हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वो घर की ही चीज़ों से कुछ जैसे कि घर का काम होता है और उसको आसान कैसे करना है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम लोग अगर घर पे कर दे तो कुछ हमारा सामान की जो लाइफ है वो बढ़ जाता है और जल्दी वो ख़राब नहीं होता है। तो वही आज आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये हमने ना, जैसे कि मेरा किचन का जो ड्रावर है, हमने सीट बिछा रखी है उसमें कि कुछ भी गिरेगा तो पूरा हमको जो उसका बास्केट है वो निकाल के वॉश नहीं करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो हमने क्या किया है, उसमें सीट बिछा रखी है, प्लास्टिक की मोटी वाली सीट आती है, आप लोगों से शेयर किया था हमने। वही हमने बिछा रखा है। तो अभी उसमें ना कुछ जैसे डेली वर्क में हम लोग फटाफट कुछ ना कुछ जब किचन में काम करते हैं तो डेली तो ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे किचन में जो ड्रावर है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें घिस जाती हैं बारीक बारीक, जो या तो हम लोग निकाल के पोंछने से तो साफ़ नहीं होगी और हम लोग निकाल के उसको धुले तभी वो साफ़ हो सकता है। तो अभी हमने फ्रिज में आप जैसे आटा बचता है और फ्रिज में रख देते हो थोड़ा बहुत, तो वो आटा आज यूज करने को हम दिखा रहे हैं कि कैसे यूज करना है। तो जब हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, वैसे भी आप कूद के थोड़ा सा ले सकते हो, लेकिन फ्रिज वाला थोड़ा सा उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है। जब निकालो तो ठंडा रहता है, फ्रिज में रखो तो ठंडा रहता है, जब वो बाहर निकालो तो थोड़ा उसमें पानी से छूटने लगता है। तो आप जैसे कि आप उस जेली का काम करता है वो, और अपना जो ड्रावर है आप अच्छे से उसको साफ़ कर सकते हो और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो सामान है वो आप निकालिए, जो सीट आपने बिछा रखी है आप जब उसको साफ़ करोगे ना तो बहुत अच्छे से, बहुत साफ़ सुथरा। ये काम हम लोग जैसे कि हम लोग किचन का काम करते हैं, खाना पीने का काम करते हैं, उस समय बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं और बहुत आराम से हो भी जाता है। आप सब्जी चढ़ा दो, चाहे कोई भी दाल चावल कुछ भी चढ़ा दो और बाकी आप उसी समय में ड्रावर वगैरह साफ़ कर सकते हैं। मेरा जैसे कि ड्रावर बहुत डीप क्लीनिंग होती है तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सब काम होता है घर में, एक काम को लेके हम लोग नहीं बैठे रह सकते। तो बहुत सारी चीज़ें काम होती हैं, तो उसमें हम लोग टाइम बचाने के लिए कह लीजिए, चाहे ये सोचते हैं ना कि एक काम करो उसके साथ साथ अगर दूसरा काम हो जाता है तो हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि खाना बनाते समय ही अपना जो किचन का ड्रावर है वो क्लीन कर सकते हैं। तो अब एक का एक निकालेंगे धुलेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप वही आटा अगर फ्रिज में बाई देवे, रोज़ तो नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर बाई देवे भी थोड़ा बहुत बच जाता है, अगर रख दिया जाता है तो उस आटे को आप इस तरीके का यूज कर सकते हो कि आप थोड़ा थोड़ा सामान निकालिए पोंछते चले जाइए, थोड़ा थोड़ा सामान निकालिए पोंछते चले जाइए, एक एक हिस्सा जो है डिवाइड करके आप उसको क्लीन कर लीजिए उसी आटे से, और उसमें जितना गंदगी है आपका आ जाएगा वो आपको हम अभी दिखा देंगे कि कैसे क्लीन हो जाता है। और हमारा जो टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है हमारा, और बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। ये नहीं है कि हमें निकालना है और साफ़ करना है, तो हमारे ख्याल से काफ़ी समय बच जाता है और हमारा काम भी बहुत प्रॉपर टाइम से हो जाता है। तो जैसे अगर समय ना हो तो आप आटे को, जैसे हम लोग फ्रिज में थोड़ा बहुत अगर रखते भी हैं, कभी कभी बच जाता है, डेली तो नहीं लेकिन कभी कभार बच जाता है, तो अभी थोड़ा बहुत रख ही देता है। तो अगर फ्रिज में रखने के बाद जो है ना अजीब सा पानी पानी जैसा हो जाता है, फ्रिज से आप बाहर निकाल के 10 मिनट छोड़ोगे तो पानी जैसा हो जाएगा वो।
तो उसके बाद से जो है आप जेली का काम मतलब करेगा। अगर थोड़ा बहुत जो गंदगी है ड्रावर वगैरह में, इसमें हम लोग जो बारीक बारीक होती है ना, कि अगर निकालो और धुलो तभी साफ़ होता है, ऐसे नहीं साफ़ होता है वो। तो इससे हम लोग वो क्लीन कर सकते हैं और इसमें आ जाएगा अच्छे से। तो हमने तो दिखाया आपको कैसे। तो कभी कभी मतलब चल जाता है, डेली तो डीप क्लीनिंग नहीं होती है, लेकिन अगर सामने नज़र आता है कि हाँ गंदा है, साफ़ करना है, तो खाना बनाते समय हम लोग ये थोड़ा बहुत क्लीन कर सकते हैं, इसको यूज में ले आएंगे। तो अभी तो हमने ड्रावर साफ़ कर लिया है और ये हो गया है। और देखिए आटा कितना गंदा हो गया था, है ना, कितना गंदा हो गया है, इसमें जितनी गंदगी है वो आ गई है और ये चला जाएगा डस्टबिन में। अब आ जाते हैं कि जैसे कि हम लोग एक कारपेट होता है कि मतलब आपको तैयार मिलता है, आप कैसे भी बिछाइए, कुछ नहीं होना है उसका। तो अगर जैसे कि हमारा जो कारपेट था वो आपसे बताया था हमने आप सभी को कि जैसे कि ये कहीं काम हुआ था, उसमें बच गया था, तो फिर हमने किचन के लिए मतलब यूज कर लिया है इसको। तो उसका जो किनारी है वो निकल रहा था, रेसे निकल रहे थे, तो हमने सोचा उसको लाइनिंग लगा दे। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई चीज़ जैसे ख़राब हो रहा है, दरी हो गया, चाहे चटाई हो गया, चाहे मतलब ऐसी कोई चीज़ें हो गई जो किनारे से अगर निकल रहा है, तो हम लोग आराम से उसको क्या करते हैं कि वो तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा किचन का वो था, वो जिस समय ये आया था उस समय तो हमने क्या किया था कि इसको ऐसे ही डाल दिया था और सोचा था कि निकलेगा नहीं, क्योंकि हर जगह तो वैसे ही बिछता है, ये लगाया जाता है। तो फिर हमने डाल दिया था किचन में। और लेकिन ये कुछ दिन के बाद ना ये साइड से जो है वो निकलने लगा था रेस से, जिसके वजह से मतलब अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत ख़राब लग रहा था। तो फिर हमने सोचा कि लाओ ग्लू गन से ही, जैसे कि आप कोई भी लैस ले लो, उसमें जो अच्छा लगे, या तो आप ब्लैक लगा सकते हो। तो मेरे पास ब्लैक नहीं ब्राउन था, मतलब ब्लैक डार्क ब्राउन था। तो हमने क्या किया कि फिर उसे ग्लू गन से मतलब थोड़ा सा और अगर ये चौड़ा रहता ना तो अच्छा रहता, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास यही था। तो इसी से ग्लू गन से हमने देखा तो ये प्लास्टिक का था, जो लेस है ये प्लास्टिक टाइप का था, तो इसलिए ग्लू गन जब भी लगाओ ना तो ये खूब अच्छे से चिपक जा रहा था उसमें। और ये काफ़ी समय मतलब चलेगा भी, क्योंकि प्लास्टिक वो भी है और ग्लू गन का जो गन है ग्लू है वो भी गर्म था। तो वो जब हम लोग चिपका रहे थे हम, तो अच्छे से चिपक जा रहा था। तो इसको हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से करके जो हमारा दरी है, चाहे कारपेट है, चाहे कोई अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ है जो जिसका किनारी निकल रहा है, तो हम लोग उसको लाइनिंग लगा के उसको बचा सकते हैं, उसकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि अब तो मतलब अब क्या मतलब हमेशा से कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ती चली आई है, तो कुछ चीज़ें अगर अपने हाथ में है, जो जैसे कि अगर बच जाती है, उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो हम लोग के लिए अच्छा होता है। क्योंकि एक सामान घर में करो नहीं तब तक दूसरा तैयार रहता है कि वो भी करना है, काम ख़त्म नहीं होना है। और मनी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बचाना ही चाहिए। अगर थोड़ा सा मेहनत करने से अगर हमारा जो मनी है वो बच जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो फिर यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही कर दिया है और चारों तरीके से लगा दिया है, ताकि जो है इसकी लाइफ बढ़ जाए।
देखिए कितना मतलब साफ़ सुथरा लग रहा है और लग रहा है कि हाँ मतलब ठोस लग रहा है। कोई भी चीज़ का अगर इस किनारी अगर नहीं रहता है, उसका किनारा अगर नहीं रहता है तो वो बिखरा बिखरा सा लगता है। और इस पे लाइनिंग लगने के बाद ये इतना सुंदर लगने लगा है और मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। तो इस तरीके से करके हम कोई भी चीज़ मतलब अपना थोड़ा सा जो है वो मेहनत करके और चीज़ें बचा सकते हैं, उसको सुंदर कर सकते हैं, करना ही चाहिए। ये हमने कुछ माता जी की चुनरी वगैरह धुल दिया था, तो बीच बीच में जैसे कि अगर धुल दिया जाए तो अच्छा भी रहता है, साफ़ सुथरा भी रहता है और सारी चीज़ें जो प्रॉपर क्लीन हो जाती हैं। तो इसको भी टाइम टाइम से हम लोग को क्लीन करना ही चाहिए और अच्छा भी रहता है और साफ़ सुथरा तो चाहिए ही चाहिए। मंदिर हो या मतलब घर हो, साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। जब भी हम लोग दिया बत्ती जलाते हैं तो कुछ वहाँ का मंदिर का सामान काला हो ही जाता है, तो समय समय पे क्लीन कर देना चाहिए। और ये मिट्टी का बर्तन है। मिट्टी का बर्तन जब भी आप घर पे ले आइए तब क्या करना है कि उसको पानी भर के एक बड़े बर्तन में आप रख दीजिए पूरे नाइट के लिए, कि ताकि वो मतलब पूरे अच्छे से पानी में भीग जाए। और भीगने के बाद आप सुबह को 3-4 घंटे जो है वो धूप में रखिए, सूख जाए मिट्टी पानी जो है वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। उसके बाद से क्या कीजिए, ऑयलिंग लगा दीजिए, चारों तरफ से तेल कर दीजिए, तेल लगा दीजिए आप। और तेल लगाने के बाद फिर 4 घंटे के लिए 3-4 घंटे के लिए आप धूप में छोड़ दीजिए इसको। छोड़ने के बाद उसके बाद आप जब भी मन करे तब भी यूज़ कीजिए, जैसे मन करे वैसे यूज़ कीजिए, नहीं टूटेगा। ये टूटना तो नहीं चाहिए, नहीं टूटता है क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, ऐसे ही यूज कर रहे हैं। और जब भी आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप मतलब आग पे रखने से पहले, खाना बनाने से पहले आप एक बार क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और पानी छोड़ने के बाद जैसे कि उसके बाद मीडियम आंच पे इसको रख के धीरे धीरे छोड़ दीजिए, वो सूखने लगेगा पानी। उसके बाद से आप तेल वाला बना लीजिए, कोई सब्जी वगैरह, चाहे खीर वगैरह बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, खूब अच्छा से बनता है ये, टूटता नहीं है। बस एक काम करना है कि मीडियम आंच पे ही पकाना है इसको। और कोशिश यही रखना है कि जब भी बनाने जाओ उसके 10 मिनट पहले इसमें पानी भर के रख दो, फिर पानी नीचे डाल के अपना जैसे यूज करना है वैसे आप कर सकते हो। घड़ी हमारे लाइफ के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि तो घड़ी जैसे जैसे कहा जाता है, घड़ी जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे हम लोग की टाइम भी निकलता रहता है। तो घड़ी को हमेशा जैसे कि क्लीन ही रखना चाहिए या गंदा नहीं होना चाहिए घड़ी को। और उसमें जो है सेल आपका प्रॉपर टाइम रहना चाहिए। अगर घड़ी बंद हो जाए तो उसको घड़ी बंद मत रखिए, टूटी हुई घड़ी ना रखिए। ये मतलब वो होता है कि कोशिश कीजिए कि मतलब समय समय पे आप जब डस्टिंग कर रहे हो तभी उसको क्लीन कर दो, साफ़ सुथरा कर दो और सही रहे। सेल कभी भी घड़ी बंद पड़ जाता है तो आप एक दिन के अंदर में आप एक बार सेल ज़रूर लगा दो, क्योंकि बंद घड़ी कहते हैं कि किस्मत बंद हो जाती है। तो ऐसे है ना, तो कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन प्रॉपर मतलब घड़ी का काटा जो चलता रहता है तो कहा जाता है कि समय भी सही रहता है, तो घड़ी बंद नहीं रखनी चाहिए। और बाकी तो किस्मत की खेल होता है, उसमें कुछ करना नहीं है, जो रब चाहेंगे वही होगा। लेकिन हम लोग कोशिश बस कर सकते हैं। तो घड़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हम लोग के लाइफ के लिए, तो ये साफ़ सुथरा और कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि जैसे कि अगर हमें कुछ मालूम नहीं है, आपको लग रहा है कुछ गलत है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सब चीज़ सबको नहीं मालूम होता है। तो कुछ चीज़ें आप लोग भी बताना हमें
कि क्या सही है क्या गलत है। और कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।